बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इसराइल नामंजूर के नाम से एक रैली निकाली कराची में। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, उन्होंने इस वक्त ये रैली क्यों निकाली और इस रैली ने मौलाना फजलुर रहमान साहब की क्या दुर्गत बना दी है, इसके ऊपर मैं ये वीलॉग करने जा रहा हूँ। और कुछ फैक्ट्स हैं, ऐसे हकाइक कुछ ऐसे हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा और सबूतों के साथ। वो सारी चीज़ें मैंने स्टडी की हैं और इस पर बाकायदा रिसर्च की है। ये आपके सामने रखते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इस वक्त ये क्यों कर रहे हैं और इसराइल वाला एजेंडा उनके दिमाग में कहाँ से आया, उन्होंने इसको क्यों उठाया। देखिए, इसकी कुछ वजूहात हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब अब सियासत करके देख ली उन्होंने, लोग बाहर नहीं आ रहे, लोगों की तादाद इंतहाई कम है। जो इस्लामाबाद वाला उनका प्रोटेस्ट हुआ है इलेक्शन कमीशन के सामने, उसमें अंसारुल इस्लाम जो उनकी जमात है, जो खाकी कलर के कपड़ों में लोग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। वो बिल्कुल हमें नज़र नहीं आए, लोगों की तादाद बहुत कम नज़र आई। मदारिस के बच्चे वहाँ पे आए नहीं, उसातिज़ा ने अपने बच्चों को आने नहीं दिया। तो मुस्लिम लीग नून पहली मरतबा इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान साहब पे डोमिनेट कर रही थी। फजलुर रहमान साहब की पार्टी के लोग थोड़े हो गए थे, उनके तलबा नहीं आए। मौलाना शेरानी साहब और उनके दोस्तों का अलग होने का मौलाना फजलुर रहमान साहब को नुकसान होना शुरू हो गया है। एक तो ये फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो सियासी तहरीक है वो कमज़ोर बनी है, तगड़ी हुई नहीं। क्योंकि जब बननी चाहिए थी वो टाइम था कोविड-19 का, मई में जून में महंगाई भी बहुत ज़्यादा थी, लोग परेशान थे। लेकिन अब महंगाई की शिद्दत में कमी आ रही है और ये महंगाई का रोना रो रहे हैं। हालांकि महंगाई इतनी कम नहीं हुई, मैं आपको फिर कह रहा हूं महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन पहले से उसकी शिद्दत में नीचे की तरफ वो गई है। ख़ास तौर पे अशिया खुर्दोनोश और रोज़मर्रा इस्तेमाल की जो लोगों की चीज़ें हैं, उनकी कीमतें कुछ हद तक कम हुई हैं। तो ये अपोजिशन के लिए बेहतर वक्त नहीं था। दूसरा, ये अपोजिशन पॉपुलर नहीं है, यानी वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अगर इमरान खान बहुत बुरा कर रहे हैं, लोगों को इमरान खान पे गुस्सा है, तो लोग किसी ऐसे बंदे के पास जाएंगे ना जो उनको इमरान खान से बेहतर लगेगा। वो किसी ऐसे के पास तो नहीं जाएंगे जो इमरान खान से भी बुरा है। तो लोगों ने इनको रिजेक्ट किया था, उनको लगा था ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारे काम की नहीं है, तो तब वो इमरान खान को लेकर आए। अब वो दोबारा उनके पास क्यों जाएंगे, वो और बेहतर की तलाश करेंगे। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी हालत ऐसी है कि वो इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते कि इमरान खान की अगर जो गवर्नेंस है वो बुरी है, तो उसका फ़ायदा दूसरी अपोजिशन बदकिस्मती से इसलिए नहीं उठा पा रही कि उनकी अपनी सूरत हाल कोई इतनी अच्छी नहीं है। दूसरा, इनका एक जो है ना वो गैर फितरी किस्म का इत्तेहाद है। ये चौथा बड़ा अहम पॉइंट कि पीपल्स पार्टी, PMLN, मौलाना फजलुर रहमान साहब, ANP, लिबरल जमातें, सेकुलर जमातें, मजहबी जमातें, मजहबी सियासी जमातें, ये सारी कैसे इकट्ठी हो सकती हैं? गैर फितरी इत्तेहाद है। उनकी अपनी पार्टीज़, उनके अपने रहनुमा, उनके अपने MPs, MNAs और उनके अपने कारकुन इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। सारी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ लड़ते रहे, अब इकट्ठे जाके इकट्ठे जुलूस करें। उसी स्टेज के ऊपर से यानी गाना चलता है पीपल्स पार्टी वाला, तीर वाला, वहीं से फिर शेर वाला चलता है, वहीं से चलता है शेर का शिकारी आया, वहीं से फिर मौलाना आ रहा है, यानी वो अजीबोगरीब खिचड़ी पकी हुई है। तो वो उसकी एक्सेप्टेंस नहीं हुई कारकुनों में। तो इस वजह से बड़ा कमज़ोर रहा मौलाना फजलुर रहमान साहब का और PDM का प्रोटेस्ट। तो मौलाना साहब ने एक पैंतरा बदला कि मज़हब के नाम पे लोगों को फटाफट निकाला जा सकता है, जितने चाहें लोग आप मज़हब के नाम पे सड़क के ऊपर ले आएं। तो उन्होंने ये हिकमत अमली बनाई कि मैं मज़हब का नाम इस्तेमाल करूंगा। मज़हब कार्ड इनका बहुत पुराना है, ये उसको हमेशा से इस्तेमाल करते हैं, मदरसे को बच्चों को इस्तेमाल करते हैं। ख़त्म नबूवत का मामला हो, अगर कभी ये हुकूमत में है और ख़त्म नबूवत का मामला हो गया तो इनको नज़र नहीं आएगा, जैसा कि नवाज शरीफ के दौर में हुआ था। और अगर ये अपोजिशन में और ख़त्म नबूवत का मामला नहीं भी हुआ तो ये कॉन्फ्रेंस शुरू कर देते हैं कि ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, फ़लाँ जलसा। तो ये मज़हब को सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद अभी ये जो इसराइल का मामला है, इसको इन्होंने इस्तेमाल किया। अब मैं कंपैरिजन आपके सामने रखूंगा फैक्ट्स के साथ। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इसराइल नामंजूर रैली निकाली और मज़े की बात यह है कि ना बिलावल आए, ना मरियम आई, ना कैप्टन सफदर आए और ना जो बिलावल भुट्टो जरदारी की बहन है वो भी नहीं आई। ना इनमें से किसी ने टेलीफोनिक खिताब किया, ना इनमें से किसी ने विजुअल खिताब किया। वजह क्या है? इसराइल एक बहुत ताकतवर मुल्क है, उसके लॉबिस्ट जो हैं वो बड़े तगड़े हैं, वो पूरी दुनिया में लॉबिंग करता है, अमेरिका में भी लॉबिंग करता है, सऊदी अरब में भी लॉबिंग करता है, मिडिल ईस्ट में भी लॉबिंग करता है,
एशिया में भी लॉबिंग करता है, यूरोप में भी लॉबिंग करता है। तो इसराइल के जो लॉबिंग करने वाले हैं उनको हायर करती रही हैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज माजी में, अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए और अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए। तो इसराइलियों से ये डरते नहीं हैं, इनको उनसे लालच भी है और माजी में ताल्लुकात रहे भी हैं, मैं भी साबित कर दूंगा। तो मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो फरार हो गए इस खौफ से कि इसराइली या यहूदी हमसे नाराज ना हो जाएं। उनकी नाराजगी नहीं ली जा सकती, वो सियासी आका हैं दुनिया के, अमरीकी सदर उनकी नाराजगी नहीं ले सकता, तो मरियम नवाज कैसे ले? अमरीकी सदर नाराजगी नहीं ले सकता तो बिलावल भुट्टो जरदारी कैसे ले? आपने गौर किया कभी कि नवाज शरीफ साहब ने कभी ये कहा खुल के कि मैं इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करूंगा फ़लस्तीन की आज़ादी तक, और जितना क्लैरिटी के साथ हम बात करते हैं, कभी नवाज शरीफ साहब ने कही? कभी ये सवाल भी नहीं लिया होगा, लेंगे भी नहीं, लेते भी नहीं हैं। जरदारी साहब के मुंह से आपने ये बात सुनी हो, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के मुंह से सुनी हो, बिलावल भुट्टो जरदारी के मुंह से ये बात सुनी हो आपने, मरियम नवाज के मुंह से आपने ये बात सुनी हो, तो कभी भी ये नहीं कहेंगी कि इसराइल जालिम है, इसराइल को जो है वो तस्लीम कभी नहीं करना चाहिए, हम इसकी शदीद मुखालफत करेंगे, कभी नहीं कहेंगे। मजहबी सियासी जमात की मजबूरी होती है, वो कहते हैं, लेकिन कभी नहीं कहेंगे मरियम नवाज वगैरह, कभी नहीं कहेंगे, ना बिलावल कहेंगे। उसकी वजह यह है कि इन्होंने उनसे लॉबिंग करवानी होती है, उनका पैसा, उनकी लॉबिंग, उनके ताल्लुकात इनके इक़्तिदार के लिए इस्तेमाल होते हैं और ये पूरी दुनिया में उनकी लॉबिंग है। लिहाजा वो दोनों फरार हो गए, वो आए नहीं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने दावत दी थी, दोनों नहीं आए। उन्होंने अपनी पार्टीज़ के कुछ ऐसे ही नुमाइंदे भेज दिए कि जाओ जाके टाइम टपा के आ जाओ। उनके ना आने की वजह से मौलाना फजलुर रहमान साहब को मीडिया ने उनकी औकात दिखाई और किसी ने कवरेज नहीं दी। यानी जो पीडीएम का सरबराह है मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनकी अपनी औकात ये है पॉलिटिकल कि कोई मीडिया उनको दिखाने पे तैयार नहीं था। सिर्फ इसलिए दिखाते हैं कि मुस्लिम लीग नून आ जाए या पीपल्स पार्टी आ जाए। ये दोनों पार्टीज मौलाना को छोड़ती हैं तो मौलाना अकेले रह जाते हैं, और जब अकेले रह जाते हैं तो उनको मीडिया भी घास नहीं डालता। तो ये मौलाना साहब की पॉलिटिकल औकात ये है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वहाँ पे, मैं बड़े गौर से, मैंने बल्कि वहाँ पे रिपोर्टर से भी बात की, मैंने कहा यार तुमने सुना होगा शायद कि इन्होंने ये कहा कहीं पे कि इसराइली वज़ीर आज़म सऊदी अरब आया तो इस पर हमें एतराज़ है, तो उसने कहा नहीं कहा। मैंने पूछा इन्होंने कहीं कहा कि यूएई ने क्यों तस्लीम किया इसराइल को, उनको बुला के हुकूमत पाकिस्तान को पूछना चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं कहा। तो मैंने पूछा बहरीन के बारे में कहा हो, नहीं कहा। तो इसराइल को जो मुल्क तस्लीम कर रहे हैं उनके खिलाफ मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक जुमला नहीं बोला, इसलिए कि करोड़ों डॉलर का सालाना चंदा आता है उन मुल्कों से। सिर्फ जनूबी पंजाब को बता रहा हूं, 10 करोड़ डॉलर तो ब्रायन डी हंट ने लिख के दिया था। ब्रायन डी हंट जो अमरीकी सफीर था, उसने अमरीका को लिख के भेजा था कि इनके मदरसों को चंदा मिलता है सऊदी अरब से और यूएई से, 10 करोड़ डॉलर सालाना। ये सिर्फ जनूबी पंजाब और सराउंडिंग में, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, ये बाकी अलग अलग है, इनके चंदे अलग हैं, डोनेशंस अलग हैं। तो उनके खिलाफ तो जुबान खुलती नहीं है, हालांकि वो इसराइल को धड़ाधड़ तस्लीम कर रहे हैं, तस्लीम करने की बात कर रहे हैं, उसके खिलाफ बात करने को तैयार नहीं है, फिर भी उनके खिलाफ जुबान नहीं खुली। और किस बंदे के खिलाफ बोले हैं? उस बंदे के खिलाफ बोले हैं जिसने पाकिस्तान और आलमी मीडिया के 1 दर्जन से ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये बात खुलकर कही है कि मैं कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करूंगा जब तक कि फ़लस्तीनियों को उनका मुकम्मल हक नहीं मिल जाता। मेरा मजहब इसकी इजाज़त नहीं देता, मेरे मुल्क का नज़रिया इसकी इजाज़त नहीं देता, बाबा कौम ने इसकी मुखालफत की थी, और मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। ये बात इमरान खान साहब ने कही, ये बात आपने किसी और हुक्मरान के मुंह से नहीं सुनी होगी। तो फजलुर रहमान साहब उस इमरान खान के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं जो खुद कहता है कि मैं नहीं भाई, मैं क्यों तस्लीम करूं इसराइल को, और उनको साथ मिला के एहतजाज कर रहा है जो इसराइल को तस्लीम करने के लिए क्या कुछ कर चुके हैं। ये देखें आप, पीपल्स पार्टी ने इसराइली मीडिया के मुताबिक बेनज़ीर भुट्टो ने डेलीगेशन भेजा था इसराइल के साथ ताल्लुकात को तय करने के लिए, और बेनज़ीर भुट्टो ने जनूबी अफ्रीका में इसराइली सदर से मुलाकात भी की थी अपने दौरे हुकूमत में। और PMLN के बारे में बताता हूँ, 1992 में जब चीन और इंडिया ने ताल्लुकात बहाल किए थे और इसराइल को तस्लीम किया था, तो नवाज शरीफ साहब ने 2 वफ़द भेजे थे मुज़ाकरात के लिए जो इसराइल के साथ ताल्लुकात पे। सैयदा आबदा हुसैन जो पाकिस्तान की अमेरिका में सफ़ीर थी, नवाज शरीफ साहब की बहुत करीबी साथी, उन्होंने ये बयान दिया था कि पाकिस्तान को इसराइल के साथ बातचीत करनी चाहिए और उसको तस्लीम करना चाहिए। तो इसके ऊपर कोई नवाज शरीफ साहब ने नोटिस नहीं लिया था। हमारे सेक्रेटरी खारजा थे शहरयार साहब, उन्होंने अमेरिकन से मुलाकात की और हामी भरी
कि हम बाकायदा इसराइलियों के साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं। और डॉक्टर मोशे जगार, ये एक बड़े सीनियर इसराइली फॉरेन सर्विस के ऑफिसर हैं और उनका एक बाकायदा ज्यूज़ पॉलिटिकल स्टडीज़ के नाम से एक रिव्यू उनका बाकायदा छपा हुआ है। उसमें उन्होंने बहुत सारे पोल खोले हैं पाकिस्तान के, नवाज शरीफ के दौर के ख़ास तौर पे। उन्होंने कहा कि जमशेद मार्कर जो यूएन में पाकिस्तान के सफ़ीर थे, उन्होंने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की थी नवाज शरीफ साहब के दौर में, और ज्यूज़ कांग्रेस के अहदेदारान इस्लामाबाद में आए, 4 दिन रहे, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की। उनका नायब सदर आया था इसराइलियों का, ज्यूज़ कांग्रेस का। तो इस लेवल के जो है वो ताल्लुकात नवाज शरीफ साहब के दौर में होते रहे हैं। और आज फजलुर रहमान साहब उनके बारे में बात करने की बजाय उस बंदे को कह रहे हैं जो कहता मैं कभी तस्लीम नहीं करूंगा जब तक कि फ़लस्तीनियों को उनका हक नहीं मिल जाता। मुशर्रफ साहब 2005 में खुर्शीद कसूरी साहब ने उनके वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की इसराइल के। परवेज़ मुशर्रफ ने उसी साल 17 सितंबर 2005 को एक डिनर में शिरकत की जो यहूदी ऑर्गेनाइजेशन का डिनर था अमेरिका में। तो ये सब लोग करते रहे हैं, लेकिन उस दौर में मौलाना फजलुर रहमान साहब कभी नहीं बोले, बोलना भी नहीं था। उनके साथ हुकूमतों में शामिल थे, उनके साथ ताल्लुकात अच्छे थे, अपना हिस्सा मिल रहा था, तो वहाँ नहीं बोले। ना बोले सऊदी अरब के खिलाफ, ना बोले यूएई के खिलाफ, हिस्सा मिलता है, चंदा आता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को किसी भी लेवल के ऊपर पजीराई नहीं मिली। यानी कराची के अंदर उन्होंने कहा था मिलियन मार्च करेंगे। ज़रा इसकी तस्वीरें आप निकाल के देखें, इसकी वीडियोज़ आप निकाल के देखें कि चंद हज़ार बंदे भी मौलाना फजलुर रहमान साहब इकट्ठे नहीं कर पाए, क्योंकि पाकिस्तानियों को इस बात का यकीन है कि इसराइल को तस्लीम करने की कोई साजिश नहीं हो रही और यहां कोई यहूदियों का एजेंट नहीं है। लेकिन फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं इमरान खान यहूदियों का एजेंट है, ये यहूदियों का खास आदमी है, ये इसराइल को तस्लीम करने की साजिश कर रहा है, यहां से लोग इसराइल जा रहे हैं, इसराइली पाकिस्तान में आ रहे हैं। क्या हो रहा है? फजलुर रहमान साहब ने कभी नहीं कहा कि नवाज शरीफ साहब ने 2 वफद क्यों भेजे, कभी नहीं कहा कि बेनज़ीर भुट्टो उनके सदर से क्यों मिली, कभी नहीं कहा कि रफ़ीक तारड़ ने क्यों मुलाकात की, कभी नहीं कहा कि नवाज शरीफ साहब के दौर में उनका जो कांग्रेस का वफद था यहूदी कांग्रेस का, वो पाकिस्तान क्यों आया, कभी नहीं कहा। परवेज़ मुशर्रफ के बारे में भी नहीं कहा। मज़े की बात यह है, लेकिन आज एक आदमी कह रहा है कि मैं कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करूंगा। फजलुर रहमान साहब उसकी मुखालफत कर रहे हैं। क्यों? पॉलिटिकल मामला है। मज़हब को हमेशा फजलुर रहमान ने सियासत के लिए इस्तेमाल किया है, वो एक दफ़ा फिर मज़हब को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मज़े की बात यह है, इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत मज़ा आया इस बात का, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब मज़हब को सियासत के लिए इस्तेमाल करने निकले और उसमें भी बुरी तरह नाकाम हो गए। लोग आए ही नहीं, लोगों ने लब्बैक कहा ही नहीं। ना मदारिस के लोग इकट्ठे हुए, ना अंसारुल इस्लाम के लोग इकट्ठे हुए, ना उलमा और तुलबा बहुत बड़ी तादाद में आए, और ना ही कराची के शहरियों ने लब्बैक कहा। बहुत थोड़ी सी कलील तादाद के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये रैली और खिताब विताब किया है, और इसकी कोई पॉलिटिकल हैसियत नहीं है। मीडिया ने भी घास नहीं डाली। तो ये है फजलुर रहमान साहब की हालत। और PMLN और पीपल्स पार्टी तो भाग गए, यहूदी लाबी का उन्होंने सामना नहीं किया। लेकिन इमरान खान ने साबित किया कि अगर उसने स्टेटमेंट दिया है तो अब तक तो वो अपने स्टेटमेंट पे खड़ा है। लेकिन अगर इस स्टेटमेंट से कभी इमरान खान पीछे हटेंगे तो सबसे पहले मुखालफत हम करेंगे। तब फजलुर रहमान साहब को इस पे सियासत नहीं करने देंगे मजहबी इशू के ऊपर। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।